जेठालाल कागजों पर करोड़पति हैं, लेकिन आज उनके हाथ में सिर्फ 40,000 रुपए हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आज एक्सप्लेन होगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में 50 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है और 15 लाख रुपए की उधारी कस्टमर्स के पास फंसी हुई है, लेकिन जेठालाल के गल्ले में कैश काउंटर पर सिर्फ 40,000 रुपए पड़े हैं। कल सुबह अगर उनका सप्लायर आकर 8 लाख रुपए की पेमेंट मांग ले तो जेठालाल क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम सिर्फ गोकुलधाम के जेठालाल की नहीं है, बल्कि ये भारत के 90% बिजनेस ओनर्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं तो लगता है कि जेठालाल करोड़पति हैं, क्योंकि हर दिन टीवी और फ्रिज बिक रहे हैं। लेकिन फाइनेंस की दुनिया का एक कड़वा सच है कि प्रॉफिट सिर्फ दिखावा है, कैश ही असली सच्चाई है। मान लीजिए जेठालाल में 20,000 का टीवी 25,000 में बेचा तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर कस्टमर ने पैसे ही नहीं दिए तो वो प्रॉफिट सिर्फ किताबों में है। और सच बताओ तो ये जेठालाल की गलती नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल में कैश फ्लो नहीं सिखाया गया, कॉलेज में वर्किंग कैपिटल नहीं पढ़ाया गया और बिजनेस स्कूल तो सिर्फ अमीरों के लिए था। जेठालाल ने वही किया जो हर इंडियन दुकानदार करता है, यानी इंट्यूशन पर चला और कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन आज हम वो सिस्टम बनाएंगे। जेठालाल जैसे दुकानदार 3 जगह अपना पैसा फंसाते हैं। पहला है डेड स्टॉक, यानी जेठालाल ने दिवाली के लिए 50 फ्रिज मंगाए, जिनमें से 20 बिक गए और 30 गोदाम में पड़े हैं। तो उन 30 फ्रिज में जेठालाल का लाखों का कैश ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि जो माल 6 महीने से नहीं बिका वो एसेट नहीं लायबिलिटी है। दूसरा है उधारी, यानी सेठ जी बाद में ले लेना, जहां माल दुकान से चला गया लेकिन पैसा बैंक में नहीं आया और कस्टमर तो खुश है लेकिन जेठालाल रात भर जाग रहे हैं। तीसरा है कैश फ्लो साइकिल का 30 दिन का गैप, जहां सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट करनी है लेकिन कस्टमर से 60 दिन में पैसा आएगा। और इसी 30 दिन के गैप की वजह से भारत के लाखों छोटे बिजनेस हर साल बंद हो जाते हैं। अगर मैं जेठालाल की फाइनेंशियल कंसल्टेंट होती तो हम 3 चीजें तुरंत लागू करते। पहला सोल्यूशन है 90 दिन का रूल, यानी कोई भी आइटम 90 दिन से ज्यादा गोदाम में नहीं रहेगी और 90 दिन बाद उसे सेल प्राइस पर निकालो, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि 1 रुपया हाथ में 10 रुपये किताब में होने से बेहतर है। और जेठालाल अगर यही करे तो 30 अनसोल्ड फ्रिज डिस्काउंट पर बेचकर तुरंत 4 से 5 लाख कैश जनरेट कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है उधारी कलेक्शन सिस्टम, जिसे CRM नहीं बल्कि सर्वाइवल कहते हैं, जहां पहले दिन इनवॉइस सेंड करो, 15वें दिन व्हाट्सएप रिमाइंडर दो, 30वें दिन पर्सनल फोन कॉल करो, 45वें दिन फाइनल वार्निंग दो और 60वें दिन नो मोर क्रेडिट एवर का रूल लगाओ। तीसरा सोल्यूशन है कैश फ्लो गैप फिक्स करना, जहां जेठालाल को सप्लायर से नेगोशिएट करना होगा कि भाई साहब, मैं रेगुलर कस्टमर हूं, मुझे 45 दिन का क्रेडिट दो, मैं कभी लेट पेमेंट नहीं करूंगा। और कस्टमर्स के लिए नई पॉलिसी लानी होगी कि सिर्फ 30 दिन की उधारी, और जो नहीं माने उसे क्रेडिट बंद। गैप पहले -30 दिन था, अब +15 दिन होगा, और यही वर्किंग कैपिटल फ्रीडम है। 3 महीने बाद अगर जेठालाल की सिचुएशन देखें तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि डेड स्टॉक 30 लाख रुपए था, उधारी 15 लाख रुपए फंसी थी, गले में कैश सिर्फ 40,000 था और कैश फ्लो गैप -30 दिन था। लेकिन सिस्टम के बाद डेड स्टॉक क्लियर हुआ तो 8 लाख कैश वापस आया, उधारी वसूल की तो 10 लाख रिकवर हुए, सप्लायर क्रेडिट 45 दिन का हो गया, कस्टमर पेमेंट 30 दिन हो गया, कैश फ्लो गैप +15 दिन हो गया और गले में कैश 12 लाख रुपए आ गया। बिजनेस वही है, रेवेन्यू वही है, लेकिन कैश पोजीशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब ये सब आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, ये समझिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका डेड स्टॉक है आपके बेकार सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स जो आप नहीं देखते या जिम मेंबरशिप जहां आप नहीं जाते, तो इन्हें कैंसिल करो, कैश फ्री होगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी उधारी है वो क्लाइंट्स जो लेट पे करते हैं, इसलिए आज ही 30 दिन का पेमेंट टर्म्स एनफोर्स करो और पहले इनवॉइस पर ड्यू डेट क्लियरली लिखो। अगर आप NRI हैं तो आपका कैश फ्लो गैप है इंडिया में प्रॉपर्टी की EMI, US में रेंट और फैमिली एक्सपेंसेस, और आपका इमरजेंसी फंड ही आपका वर्किंग कैपिटल है। इसलिए 6 महीने के एक्सपेंसेस लिक्विड फॉर्म में आज ही अलग रखो, क्योंकि यार ये रूल सबके लिए सेम है। और फाइनली गोकुलधाम में वो दिन आया जब सप्लायर 8 लाख की पेमेंट लेने आया तो जेठालाल ने गले से 8 लाख निकाले और दे दिए, क्योंकि गले में 12 लाख पड़े थे। और तभी नट्टू काका आए और बोले, सेठ जी पगार बढ़ाओ। तो जेठालाल ने पहली बार बिना टेंशन के मुस्कुराकर कहा, काका अब सिस्टम है, पगार बढ़ेगी लेकिन सिस्टम से। और नट्टू काका ने रिजाइन करने की 48वीं धमकी दी। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये फाइनेंशियल या लीगल एडवाइस नहीं है, इसलिए अपने बिजनेस के लिए किसी क्वालिफाइड CA या बिजनेस एडवाइजर से जरूर बात करें। तो दोस्तों, अगर आप भी जेठालाल की सिचुएशन में हैं तो आज ही सिस्टम बदलिए
और कमेंट्स में बताइए कि आपके बिजनेस या लाइफ में आपकी सबसे बड़ी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन ऐसे ही फाइनेंशियल फंडे आसान भाषा में समझाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।